हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे प्रीलिम एग्ज़ाम का। तो प्रीलिम एग्ज़ाम में हमें टोटल टाइम होगा 60 मिनट और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100 और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और जो सेकेंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स में इन्हें सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे रीजनिंग जो है थर्ड सेक्शन, तो रीजनिंग थर्ड सेक्शन में 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स। तो हमारे 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होंगे जो कि होंगे 100 मार्क्स में। प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिससेलियस और फिल इन द ब्लैंक्स होगा। आगे इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस में है मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कॉम्प्लेशन है। अब जो सेकंड सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है उसमें है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड शॉर्ट्स एंड इंडेक्स। फिर है वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन जो है तो मेंसुरेशन में जो आएगा सिलेंडर, कोन, स्फीयर है। और यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर टोटल देखते हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस में हमें जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हमें 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इसमें मोटे मोटे हिसाब के तौर पे लेंगे तो हम इसकी जो वीडियोस होंगी वो हम 12 चैप्टर्स पे कवर करेंगे इन्हें, इस सिलेबस को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को। अब जो रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, tabulations, psychology, blood relation, input output, coding decoding। यहाँ तक हमारे प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारे पास मेंस का एग्जाम। तो मेंस के एग्जाम का जो पैटर्न है, तो मेंस के एग्जाम के पैटर्न में हमारे पास 4 सेक्शन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 190 और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। तो इसमें जनरल इंग्लिश में देखेंगे तो जो जनरल इंग्लिश में है तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 40 है, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 35 मिनट्स में हमारे टाइम ड्यूरेशन है। अब है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 है, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो इसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसे हम रीजनिंग एबिलिटी का अलग सिलेबस देखेंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का अलग सेक्शन देखेंगे। बट यहाँ पे जो पैटर्न है वो इधर पे एक ही सेक्शन में आ जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 60 होंगे और जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का होगा। अब जो 4 सेक्शन है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 35 मिनट होगा। अब यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा हमारे पास मेंस एग्जाम का 35 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 35, यानी कि हमारे पास 2 आवर्स 40 मिनट्स होंगे। तो 2 आवर्स 40 मिनट्स में हमें यहाँ पे 200 मार्क्स टोटल रहेगा। तो हमें यहाँ पे 200 मार्क्स के अंदर 190 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
अब हम मेंस के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश के सिलेबस में हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग होगा, इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इंक्लूड होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर फाइंडिंग होगा, स्पेल चेक्स होगा, फाइलर्स होगा, क्लोज टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमें जनरल इंग्लिश का जैसे हमने प्री में पढ़ा था वैसे ही हमें इसे डीप में पढ़ेंगे तो हमारे मेंस का भी तैयारी इसी के साथ हो जाएगी, प्री के साथ मेंस की तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में, तो यहाँ पे प्री के अकॉर्डिंग थोड़े से बस कुछ स्टेप्स या कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे मेंस के एग्जाम में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डाटा सफिशियंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस वर्क के जो क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस वर्क के होंगे, और पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट। फिर जो हमारे पास थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में हमने अभी बताया था कि रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस होगा और कंप्यूटर अवेयरनेस का अलग सिलेबस होगा। तो हमें इन्हें अलग अलग सेक्शन में, सिलेबस में अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पैटर्न में दोनों कंबाइंड रहते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी के जो सिलेबस में होगा वो होगा इंटरनेट, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, स्लोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अज्यूम्शन। तो यहाँ पे रीजनिंग का जो एबिलिटी का है सिलेबस सेम, इसमें कुछ कुछ बस डिफरेंट है, जैसे कि वहाँ पे प्री में हमारे पास इंटरनेट का जो था वो नहीं था चैप्टर, बट यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी में इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो देखेंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के सिलेबस में हमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, DBMS, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड इम्पोर्टेंट अवेरिवेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं फोर्थ सेक्शन। तो फोर्थ सेक्शन में है हमारे पास जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सिलेबस है। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो सिलेबस में हमें देखना है तो वो यहाँ पे देखेंगे कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हमें क्या आना चाहिए कि न्यूज़ ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो यहाँ पे न्यू बैंकिंग के इंडस्ट्री के मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम में। तो बुक्स एंड ऑथर्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ऑबिट्यूर्स एंड न्यूज स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारे सेंट्रल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नए नए हमारे पास योजनाएं वगैरह निकालती हैं, या बैंक के उसमें लोन वगैरह के टाइप में या कुछ भी। तो अदर फील्ड में जो हमारे पास योजनाएं वगैरह आती हैं तो हमें वो सब की जानकारी होनी चाहिए, जो न्यू स्कीम्स आ रही हैं वो सब। और स्पोर्ट्स तो करंट अफेयर्स में हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक में अब हमें स्टैटिक जीके में देखेंगे। तो स्टैटिक जीके में हमारे पास क्या होना चाहिए कि कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, और यहाँ पे हमने कंट्री कैपिटल की एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सभी कंट्री की कैपिटल के बारे में जान सकते हैं। और कंट्री करेंसी की जो वीडियो होगी तो वो हम कंट्री करेंसी की नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सभी कंट्री की करेंसी में। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, हमें सभी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए कि कहाँ है उनका हेडक्वार्टर्स। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मिनिस्टर्स। फिर है हमारे पास डांस फॉर्म्स, यानी हमारे पास जो MP या अदर स्टेट वगैरह के जो हमारे पास डांस फॉर्म्स हैं वो हमें ये पता होना चाहिए। और न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन और भी इसमें और टॉपिक है। तो यहाँ पे कुछ
और टॉपिक्स है जो हम वीडियोस में जब हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर है बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो यहाँ पे हमारे पास मेंस का एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट होता है।